बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना। क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के कसमें तुम भी न खाना। क्यों? इसलिए कि भंवरे तुम्हारी हंसी ना उड़ाएं बिखरा के जुल्फे। नमस्कार, कैसे हैं आप? बात कुछ पुरानी है लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पिछली फरवरी की बात है, बसंत के टाइम की। हम 2-3 दोस्तों को मिलना था तो हमने कहा चलो पार्क में मिलते हैं, और हम तीनों ने वहाँ मिलने का प्लान किया। मैं उन लोगों से 20-25 मिनट पहले पहुँच गई और पार्क का जायज़ा लेने लगी। तो पार्क काफ़ी गुलजार था, छोटे छोटे बहुत से बच्चे खेल रहे थे, उनकी माएँ गप मार रही थी और उनकी मेट्स बच्चों के पीछे लगी हुई थी। तो और पार्क में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक बुज़ुर्ग थे जो कि पार्क का चक्कर नहीं लगा रहे थे, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे, फिर वहाँ से लौट के वापस आ जाते थे। और वो काफ़ी धीरे चल रहे थे, शायद वो बुज़ुर्ग तो थे ही और थोड़ा बीमार भी रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत धीरे चल रहे थे। वो हर 10-15 कदम पर 5-7 सेकंड का रेस्ट लेते थे, फिर चलना शुरू करते थे। और उन्होंने गर्म सूट पहना हुआ था, काफ़ी भारी सा। उनके हाथ में एक स्टिक थी और सिर में टोपी थी। तो वो धीमे 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 चलते चलते ऐसे चक्कर काट रहे थे। तो मैं उनको भी देख रही थी, उन बच्चों को भी देख रही थी। तो मुझे वो कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा था कि मतलब कभी ये भी बच्चे रहे होंगे और आज ये बुज़ुर्ग हैं। खैर ये तो हम सभी रहे होंगे ऐसे ही। तो मेरे ध्यान इधर उधर भटका तो मैं थोड़ी देर में उनको देखा दोबारा से। तो वो एक जगह स्टिल हो गए थे, जैसे कि वो अमूमन कर रहे थे। मुझे लगा शायद थक गए हैं, तो फिर मेरा ध्यान कहीं और गया। उसके बाद फिर पलट के मैंने देखा तो वो उसी जगह पर खड़े थे। तो 30 सेकंड हो गए, 40 सेकंड हो गए, 50 हो गए, करीबन 1.5 मिनट हो गया उनको ऐसे ही खड़े खड़े। मुझे लगा कि कहीं इनकी तबीयत ना ख़राब हो, इनको कहीं मदद की ज़रूरत हो। तो मैं अपनी जगह से उठी और पीछे की तरफ से घूमती हुई उनके पास पहुंची। तो जो मैं उनके करीब गई तो तब तक उनकी टोपी भी उनके सिर से फिसलकर ज़मीन पर गिर गई थी। वो थोड़ा सा एक तरफ को टिल्ट हो गए थे और उनका गंजा सिर धूप में चमक रहा था। तो जब मैं उनके पास पहुंची और मेरे कानों में आवाज़ आई, तब मुझे पता लगा कि वो YouTube पे झुके हुए हैं और YouTube में गंजे सिर में बाल उगाने की विधि आ रही है। तो वो इतने मगन थे कि उनको पता भी नहीं चला उनके सिर से टोपी कब सरक गई। मैंने उनकी टोपी उठाई और उनको थमाई। उन्होंने बड़ी झेंपती हुई नज़र से मुझे देखा और फिर टुक टुक करके चल पड़े। इस बार उनकी स्पीड थोड़ा सा तेज़ हो गई थी। तो देखा, सोशल मीडिया की ताकत सबको बदल दिया है, सबकी गति को रोक दिया है और रिश्तों को ब्लॉक कर दिया है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि उम्र कोई भी हो, शौक़ कभी नहीं जाते। तो कभी भी किसी के शौक़ का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि हर इंसान को अपने मन की इच्छा पूरी करने का हक़ है। कभी ये ना कहें कि ये बुज़ुर्ग है, इसको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। आज का किस्सा यहीं तक। नमस्ते। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चाँद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाँद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे,
उलझी सुलझा जा रे बाबा।